हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम देखेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑटो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? तो रिएक्शन रिएक्शन विदाउट विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्शन विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है। देन अगेन हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन बाय एरियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय एरियल ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कैसी होती है? लेस होती है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी कैसी होती है? लेस रिएक्टिव। और जो हमें यील्ड मिलती है वो यील्ड भी कैसी होती है? लेस यील्ड। ठीक है, यील्ड भी कैसी होती है? लेस यील्ड। ठीक। देन अगर हम इसकी बात करें रिएक्टिविटी की, ठीक है, तो जो हमारा ये एरियल, ठीक है, जो हमारा एरियल ऑक्सीजन है, ठीक है, एरियल ऑक्सीजन, तो दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव देन द KMnO4 and KNO4 is less reactive than the K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7। तो हमें यहाँ बात करनी है ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन बाय द एरियल ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इससे क्या देखेंगे? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या होता है? तो द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक। ठीक है, द स्लो ऑक्सीडेशन of an organic compound by atmospheric oxygen is called ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक। तो ऐसे ऑक्सीडेशन, ठीक है, द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करेंगे? स्लो ऑक्सीडेशन करेंगे बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन। तो व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज केप्ट इन एयर, ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? एयर में रखा जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, तो इट अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, देन वो क्या हो जाता है? इट अंडरगोज द ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड केप्ट इन द एयर, ठीक है, इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, it undergoes auto oxidation। ठीक है, तो ये जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, तो दिस ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, सो ऑटो ऑक्सीडेशन ये जो होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन इज catalyzed by light and initiators। ठीक है, लाइट एंड द इनिशिएटर्स। ठीक। तो ये जो इनिशिएटर्स है, ठीक है, कुछ इनिशिएटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन को कैटालाइज्ड करते हैं। ठीक है, और अगर हमको इसको स्टॉप करना है तो हम क्या करते हैं? कुछ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज
टू स्टॉप, यूज टू स्टॉप, ठीक है। ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन को हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लाइक हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, लाइक हाइड्रोक्विनोन, ठीक। तो ये जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो इट मोस्टली ऑकर्स एट अ रिएक्टिव पोजीशन, ठीक है, इन कंपाउंड सच एज एलिलिक, बेंजिलिक एंड टर्चरी कार्बन। तो इसी पे क्या होती है, ये रिएक्शन ऑकर्ड होती है, ठीक है। और दिस इज ड्यू टू मोर स्टेबल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। ये क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे, दैट इज हमारे पास कुछ इस तरह से एक कंपाउंड है, ठीक है, और उसको क्या है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, एलिलिक हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, जब O2 पर ऑक्साइड, ठीक है, के साथ रिएक्ट होता है, पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ इस तरह से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। देन ये क्या करता है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, दैट इज OOH, ओके। कुछ इस तरह का क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। अगर एक और हम एग्जांपल देखें, दैट इज फिनाइल CH3, ठीक है। तो इस बॉन्ड में क्या है, दो ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, O2 दैट इज परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, O2 के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और वहाँ पर कुछ इस तरह का क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस तरह से क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, बाय रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, यानी स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस, ठीक है, बाय रेजोनेंस, ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। देन इसका कन्वर्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज CH3OOH, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा।